चर्चा हम लोग करते हैं, लेकिन इसको अभी एक कोई संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है। लेकिन नीचे से ऊपर तक अगर किसी की चर्चा में आप पाएंगे तो आपको चौथा पिलर माना जाता है। अगर ये कह रहे थे कि हम ऐसे उस पाए के एक चौपाए के ऐसे पाए हैं कि जिसका टूट गया पत्थर लगा दीजिए लगे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि आपका नाम पत्रकारिता का चौथे स्तंभ का नाम तो नहीं है, लेकिन सारा समाज शरीर है और पत्रकार उसके प्राण है। प्राण ना तो दिखाई देते हैं ना छुए जा सकते हैं, लेकिन अगर शरीर में प्राण नहीं है तो शरीर का कोई तात्पर्य नहीं है। दूसरा, पत्रकार आप पवन की तरह समझ लीजिए कि हवा है, न छू सकते हैं न देख सकते हैं, लेकिन इसके बिना सब कुछ बेकार है। निश्चित रूप से पत्रकारों को यह दर्जा हंसी की बात थी मिलना चाहिए, और इसको कहीं ना कहीं संवैधानिक रूप से जो चौथा स्तंभ हम लोग पिलर मान के चलते हैं। लेकिन आप ये समाज जानता, हम सब जानते हैं कि इस चौथे पिलर में इतनी शक्ति है, भले ही वो कैसा टूटा है क्या है, कि पूरे शासन को, सत्ता को, समाज को हिलाने की ताकत ये चौथा स्तंभ रखता है। और ये हंसी की बात भी नहीं है और उसकी भी नहीं है कि कोई भी राजनीति में हो या शासन में हो, वीडियो बनने से सब डरते हैं कि वायरल ना हो जाए। तो ये पत्रकारिता की ताकत नहीं है, तो ये ताकत है। और इसमें जैसा कि दूसरा पक्ष भी बोला आपने कि हम लोग कुछ ले लेते हैं और खबर नहीं निकलती है, तो नेगेटिव पॉजिटिव समाज में हमेशा से चलता आया, हर युगों से चलता आया है। इस समाज में अच्छे लोग भी रहेंगे और बुरे लोग भी रहेंगे। ये प्रकृति की देन है नेगेटिव और पॉजिटिव बनाने की। इसको कभी हम ये सोचे कि नकारात्मक चीजों को कभी खत्म किया जा सके तो नहीं, और अगर ये सोचे कि पॉजिटिव चीज ही हमेशा रहे तो नहीं। प्रकृति के अंग है और उस पर कई बार हम लोग चर्चा करते हैं, समय नहीं लूंगा, लेकिन अगर बात आगे तो उसकी बात रख रहा हूं कि हम हमेशा दूसरे पक्ष को समाप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस प्रगति के दो अंग हैं और हमेशा रहेंगे। जिस तरह एक सिक्के के कहते हैं दो पहलू है, लेकिन मैं कहता हूं उसी सिक्के का दूसरा पहलू भी है और उसी सिक्के का पहला पहलू भी है। तो एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह प्रगति के अंग है माइनस और प्लस, विद्युत के तारों की तरह। ये अगर एक नहीं है तो बल्ब का जलना मुश्किल है, इसलिए विद्युत के तारों, दोनों तारों का होना जरूरी है। अच्छाई होगी तो बुराई होगी, बुराई होगी तो अच्छाई होगी। अगर आपके 10 लोग साथ खड़े हैं तो 10 लोग आपके विरोधी भी होंगे। आप कभी ये भूलकर मत चलिए कि आपके विरोधी भी सपोर्टर हो जाए, क्योंकि प्रकृति क्या है, वो अपना काम कर रहे हैं। आप भले ही कोई अच्छा काम भी किए लेकिन उसके विरोधी मिल जाएंगे, तब आप सोचेंगे ऐसा क्यों, हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो उसकी समस्या नहीं है, नेचर ने नकारात्मक चीजें दे रखी हैं और ये हर युग में नहीं, कम ज्यादा का अंतर हो सकता है। समय न लेते हुए आज के मुख्य वक्ता हमारे बीच पधारे हैं, जिनको सुनने के लिए हम सब लोग बैठे हैं। आदरणीय देव प्रसाद गुप्ता जी।